मुद्दे पर अभी एक जालोर में घटना हुई। जिस तरह से देश भर में आए दिन घटनाएं होती हैं, जिसमें किसी भी समाज की लड़की अदर समाज की लड़की को कोई लड़का उठा के ले जाता हो या फिर वो लड़की उसके साथ में स्वयं भाग जाती हो। वैसे उठा के ले जाना तो इतना संभव नहीं है। देखिए, इस चीज को मैं नहीं मानता। दोनों हाथों से ताली बजती है, कहीं न कहीं से मिली भगत होती है, कहीं न कहीं से उन लोगों के अंदर जो प्यार वाला जो भूत है वो रहता है। इसलिए वो लोग, मैं तो उनको गद्दारों की गिनती में लेता हूँ, जिन्होंने अपनी माँ बाप के साथ में धोखा करके गैर मर्दों के साथ, गैर पुरुषों के साथ में, कहने का मतलब जो भाग जाती हैं सब कुछ छोड़ के, उन लोगों की खुशियों का गला घोट के जो भाग जाती हैं। ऐसी औलादों को मैं क्या बोलूं मेरे मुंह से। ऐसी औलादों को मैं तो कहता हूँ ऐसी औलादों को बहिष्कार करना चाहिए। और मैं सबसे पहला निवेदन मेरा, बिल्कुल 1200 करीबन लोग जुड़ चुके हैं, सबसे पहला निवेदन मेरा उन माँ बाप से है जिनका बेटा कोई ऐसी लड़की को लेके घर में आता है शादी करके, जो जिसको लव मैरिज कहते हैं, जो खुद के माँ बाप के साथ में धोखा करके, खुद के भाई बहनों के साथ धोखा करके वो उनकी सबकी खुशियों का गला घोट के वो चले जाते हैं और उसके पीछे बेचारे माँ बाप रोते रहते हैं। वो ऐसी जोड़ी का, भले वो सास ससुर के रूप में हो, भले माँ बाप के रूप में हो, जो भी है, उनसे मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें और उनको वापस भगाए वहां से जहां से भगा के लेके आया है। वापस उसको घर में अलाउ ना दें और अपने बेटे या बेटी को ऐसे संस्कार दें कि ऐसा काम ना करें, और ऐसे काम करते हैं तो उनको दंडित कीजिए। स्वयं माँ बाप की जिम्मेदारी होती है ये। मुझे पता है माँ बापों की इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, मगर माँ बापों को कम से कम थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों पर। जिस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, अभी कम से कम 2 दिन से मेरे पास कंटिन्यू फोन आ रहे हैं कि वहां से ये हो गया, वहां से ये हो गया। अभी जानकारी मिली कि हैदराबाद में कोई अदर समाज के उन्होंने कोई शादी कर ली है। अभी मेरा निवेदन है सबसे पहले तो सरकार और आर्य समाज से कि जो लोग ये भागकर आते हैं आपके पास में शादी करने के लिए, और आप उन लोगों की शादी इतनी आसानी से करवा देते हो कि उनके माँ बापों को भनक तक नहीं लगती। ये आप किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मगर मेरा सवाल है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग जो ये कार्य कर रहे हो बहुत निंदनीय है, और आप ये किसी न किसी माँ बापों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हो, किसी न किसी भाई बहनों की आत्मा को आहत कर रहे हो, किसी न किसी परिवार, किसी न किसी समाज को आप खंडित और बदनाम करने का कार्य करते हो। देखिए, आप आर्य समाज में शादी करवा रहे हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, शादी करवाओ। मगर मेरा एक निवेदन है कि जो भी जोड़ा आपके पास शादी करने के लिए आए, उनके माँ बापों को मौके और वारदात पे बुलाओ, और उनके माँ बापों की सहमति हो तभी आप उनको शादी करने का परमिशन दो। आप उनको माँ बापों को बताते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, और तुरंत आप लोग उनकी कोर्ट मैरिज आर्य समाज में शादी करके उनको एक परमिशन दे देते हो, इनको एक डॉक्यूमेंट हाथ में थमा देते हो, जिससे वो लोग आजाद हो जाते हैं, उनका हौसला बढ़ जाता है। और आए दिन ऐसी न ऐसी घटना किसी न किसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, किसी न किसी जाति को आहत करते हैं, किसी न किसी परिवार को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं, रोने के लिए, तड़पने के लिए, बिलखने के लिए मजबूर कर देते हैं। और इसमें अहम भूमिका ये सरकार और आर्य समाज की है। मेरा आर्य समाज की जिस तरह से आर्य समाज में शादियां करवा रहे हैं, इस पर रोक होनी चाहिए। भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि ये आर्य समाज में जिस तरह की ये जो शादियां हो रही है, इस पर तुरंत रोक लगे, और आर्य समाज से निवेदन करें कि आप शादियां करवाओ, मगर बिना माँ बाप के, चारों माँ बाप, लड़के के और लड़की के बिना माँ बाप के कोई भी शादी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई कानून पारित करें, वरना मेरे साथियों देश के अंदर ये घटना आए दिन होती रहेगी, और हम लोग कब तक भागेंगे, कब तक दौड़ेंगे, और अंत में जाके हम लोग क्या कर पाते हैं। मानो लड़की को पकड़ भी लिया, लेकर भी आ गए। भारत में कानून ऐसा है कि लड़की के बयान पर उसको जब वो बालिग हो जाती है तो उसको लड़के के साथ छोड़ दी जाती है। मेरे साथियों, ये बहुत ही कहने का मतलब एक चिंतनीय विषय है, विचारीय विषय है। उसके विषय में आपको विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि ये घटनाएं क्यों हो रही है, इसमें कहाँ हमारी कमी रह रही है, हम कहाँ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो जरा मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि इस मुहिम को छेड़े और सरकार के पास एक प्रस्ताव लेके जाएं, और इसमें बिल्कुल मैं गौरक्षा कमांडो फोर्स के डॉक्यूमेंट
जो लेटर पैड है, उस लेटर पैड के तहत मैं भारत सरकार को लेटर भी लिखूंगा मैं, और आवेदन भी देंगे हम सरकार से कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो निंदनीय है, इस घटनाओं पर रोक लगाई जाए। जैसे अभी मैंने सुना कि पंजाब के अंदर शायद इसके ऊपर रोक लग चुकी है, ऐसा मैंने सुना है। ये कौन है? ये कुत्ता कौन है बीच में भौंक रहा है? अपनी औकात में रहना बेटा। हाँ, गलत कमेंट करना मत, ठोक देंगे पिछवाड़े पे। हाँ ठीक है साथियों, बस मेरा ये एक निवेदन था। शायद मेरे को लगता है ये भी कहीं से लेके आया है भगा के। क्या नाम है उसका? जवाला प्रसाद। कहीं से लेके आया है क्या भगा के? ठीक है साथियों, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि मेरा ये एक दिल की बात थी। आज काफी दिनों से कंटिन्यू फोन आ रहे थे, ताकि मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में, मेरे भाइयों के बीच में, मैं जो हिंदू समाज के बीच में मैं एक बात रखूं। उस बात पर थोड़ा विचार विमर्श करना चाहिए, और भारत सरकार के हम जगह जगह लेटर देंगे तो इसके विषय में जरूर सोचेंगे। और मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। बिल्कुल आप सभी लोग मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद मेरे साथियों, बस आपसे इतना ही निवेदन था। और आज शाम को बेंगलोर की धरती पर टाउन हॉल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है। कोई भगवा रंग करके कोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं वहां पर मेरे को उन सभी यहाँ के भाई बंधुओं ने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। तो मैं बेंगलोर आया हुआ हूँ अभी। तो शाम को आज मैं बिल्कुल आपके बीच में जो भी वहाँ का कार्यक्रम रहेगा मैं प्रयास करूँगा लाइव देने का, अगर संभव हुआ तो। लगभग लाइव दूंगा मैं, 100% लाइव दूंगा मैं। मगर कभी मानो कोई नेटवर्क की समस्या रही तो नहीं दे पाऊंगा, वरना दूंगा, पक्का लाइव दूंगा आपके बीच में। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरी इस बात को आप हर हिंदू तक, हर व्यक्ति तक, समाज तक, और हो सके तो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आप सभी लोगों को, सभी हिंदू भाइयों को वंदे मातरम, जय श्री राम। और जो मूल्य देख रहे हैं उन मूल्यों को भी जय श्री राम। अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो गालियां देना, कोई दिक्कत नहीं। मगर देखिए मेरा तो जो भी है विषय है वो मैं रखता हूँ आपके बीच में। चलो साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम। बाकी देखिए बात ऐसी है कि हम देश भगत, देश के अंदर रहकर देश के साथ वफादारी करने वाले मुसलमान का सम्मान करते हैं। मगर मैं जो ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ ये उन गद्दारों के लिए हैं जो देश में रहकर देश के साथ बेईमानी करते हैं, देश के साथ धोखाधड़ी करते हैं और सनातन धर्म को कहने का मतलब गिराने का प्रयास करते हैं। उन गद्दारों के लिए शब्द हैं। ठीक है साथियों, वंदे गोमातरम। सभी लोगों को जय श्री राम। आप लोगों को, आप लोग बहुत ही शॉर्ट समय में करीबन 1200-1300 लोग जुड़ चुके थे उसमें, और बिना किसी इंफॉर्मेशन के आप लोग जिस तरह से एक मेरा चेहरा और शक्ल देखकर आप लोग जुड़ते हैं, आपसे उम्मीद रहती है आप लोगों को कि कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर, कोई विषय को लेकर बात जरूर करेंगे। बिल्कुल प्रकाश देवासी लूनी, भाद्रुना, माँ बाप को न्याय दिलाओ। अब कैसे माँ बाप को न्याय दिलाए भाई? हमारा तो प्रयास यही रहता है कि माँ बापों को न्याय क्या, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। टाइम बोलो जी, नाइट में टाइम क्या समझ लो, लगभग आज तो जल्दी 5 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और लगभग 10-11 बजे खत्म हो जाएगा। तो मैं तो बहुत ही जल्दी आज आ जाऊँगा लाइव। 6-7 बजे लगभग रहेगा कार्यक्रम मेरा लाइव शायद। ठीक है साथियों, आप सभी लोगों का स्नेह और सपोर्ट मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने गलत कमेंट किए उनको इतना ही बोलूँगा कि सुधर जाओ बेटा, अभी वक्त कलम का है, इसलिए अपनी औकात में रहो। और बाकी अगर दम है पिछवाड़े में तो टाइगर यहीं घूमता है ओपनली, कभी सामने आके बात करो, गलत कमेंट मत करो। ठीक है साथियों, वंदे को मातरम, जय हिंद, जय भारत। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।